अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे इज़ माय टॉपिक एक्सरसाइज 7.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 4 किए थे। आज हम क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 12 ये एक्सरसाइज कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द मिसिंग एलिमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको जो आर दिया हुआ है, ए एन दिया है, ए दिया है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला था, उसकी जनरल टर्म थी, वो क्या थी? ए एन इज इक्वल ए आर की पावर एन माइनस 1। ये आपके पास इसकी जनरल टर्म थी। इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कौन सा डाटा हमारे पास गिवन है, जो नहीं है वो आपने फाइंड करना है। वही हमारी क्या होगी? मिसिंग टर्म होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, r इज इक्वल 10 है आपके पास, ए एन इज इक्वल 100 है, a इज इक्वल 1 है। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म लगाते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। जनरल टर्म हमने लिखनी है ए एन इज इक्वल ए आर की पावर एन माइनस 1। ओके, अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। जो हमारे पास वेरिएबल ऐसे रह जाएगा वो हमारी मिसिंग टर्म होगी। ए एन की वैल्यू गिवन है 100, ए एन की जगह 100 लगाती है, इज इक्वल ए की जगह आपने वैल्यू क्या लगाई? ए इज इक्वल 1 है, तो ए की जगह क्या वैल्यू लगाई? 1। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10, और ऊपर एन हमारे पास नहीं है। इट्स मीन कि हमें यहाँ समझ आ गई है कि सब कुछ हमारे पास गिवन है, जस्ट क्या चीज़ नहीं है? एन की वैल्यू नहीं है। 10 को ये 1 गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी का भी टेबल 1 तक पढ़े तो वही आएगा। तो 1 हमारे पास यहाँ नहीं रहा। अब 100 एज इट इज़, 10 की पावर एन माइनस 1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में देखें। यहाँ बात समझने वाली है। आपने क्या करना है कि ये जो बेस है ना, अगर हमारे पास बेस सेम हो जाए ना, वो आपस में कट जाती है। जब बेस सेम हो उसको अगर हम काट दें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ये जो पावर्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल हम रख सकते हैं। तो यहाँ देखें, 100 का अगर हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो कैलकुलेटर पे लिखें स्क्वायर रूट 100, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 10। इट्स मीन 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 100 आता है। तो आपने लिख दिया 10 स्क्वायर इज इक्वल 10 की पावर एन माइनस 1। अभी भी मैंने आपको क्या समझाया था कि बेस सेम होनी चाहिए, तो वो आपस में कट जाएंगी और पावर्स हम एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो ये हमारे पास बेस सेम थी, 10 10 से कट गया, तो हमारे पास क्या पावर है? 2 है। इधर क्या है? एन माइनस 1। तो 2 इज इक्वल एन माइनस 1 आ गया। इधर से आपने एन की वैल्यू निकालनी है, इधर -1 है, उधर जाकर 2 के साथ +1 हो जाएगा। 2 + 1 दोनों को प्लस करें तो क्या आ गया हमारे पास? 3। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 3। उसको हमने तरतीब दे दी। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट को देखें। इसमें ए एन हमें 400 दिया हुआ है, आर हमें 2 दिया हुआ है, ए इज इक्वल 25। जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल ए आर की पावर एन माइनस 1। वैल्यूज़ को पुट करते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। ए एन की वैल्यू क्या है? 400 लगा दी, इज इक्वल ए की वैल्यू क्या है? 25, आर की वैल्यू क्या है? 2, ऊपर पावर क्या है? एन माइनस 1 एज इट इज़। 25 2 की पावर एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 400 के नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करें तो क्या आ जाता है? ये 5 के टेबल से कटिंग हो रही है। 5 5 टाइम 25, 5 8 टाइम 40 और 0 साथ आ गया। अगेन कटिंग हो रही है। 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5, 8 में से कितना बचा? 3 बचा। 5 6 टाइम 30, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 16। तो ये देखें 16 इज इक्वल 2 की पावर एन माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था? बेस सेम बनाई थी, तो एलसीएम 16 का ले लेते हैं। ये हमने लिया, 16 को इधर रखा। 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो ये कितनी दफ़ा आ गया? 1 2 3 4। 2 की पावर क्या आ गई? 4 इज इक्वल 2 की पावर एन माइनस 1। ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो पावर है वो एक दूसरे के इक्वल रखी जाएगी। तो हमने रख ली। ये देखें हमने क्या किया है? 2 से 2 को काट दिया। 4 इज इक्वल एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू निकालनी है। इधर 1 -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा। 4 और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास एट दी एंड? एन इज इक्वल 5। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। इसको थर्ड पार्ट देखें। ए इज इक्वल 128, आर इज इक्वल 1/2 है और ए एन इज इक्वल 1/4 है। जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल ए आर की पावर एन माइनस 1। ए एन की वैल्यू 1/4 है, ए एन की जगह 1/4 पुट कर दिया। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 128 है, तो ए की जगह 128 पुट कर दिया। आर की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 पुट करके ऊपर पावर एन माइनस 1 को लगा दिया। अब 128 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 की पावर एन माइनस 1 से, तो 128 उठ के तो 4 के साथ इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आपने इज इक्वल 1/4 मल्टीप्लाई 128 आ गया, इज इक्वल 1/2 की पावर एन माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। 4 को जब 128 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 512 आ जाएगा, इज इक्वल 1/2 एन माइनस 1। नेक्स्ट देखें कि आपने क्या करना है? 1/2
यहाँ हमारे पास बेस क्या है 1/2, इधर भी कोशिश करनी है कि 1/2 बनाएं। तो 5/12 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखें 5/12 का जब लें तो आपको पता है ये एंड पे 2 है, इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 2 टाइम 4, 1 5 में से 1 बच गया, 1 इसने अगले 1 को दे दिया, 11 बन गया। 2 5 टाइम 10, फिर 11 में से 1 बच गया, वो अगले को दे दिया, 12 बन गया। 2 6 टाइम 12। उसके बाद एलसीएम लिया तो दोबारा देखें एंड पे इवन नंबर है 2 के साथ जाएगा। 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 1 इसमें से बचा तो 1 अगले को दे दिया, 16 हो गया। 2 8 टाइम 16। नेक्स्ट देखें 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4। अब ये देखें अगेन इवन नंबर हैंड पे 2 के साथ जा रहा है। 2 1 टाइम 2, 1 इसमें से बचा तो 12 बन गया। 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। ये हमारा एलसीएम हो गया। हमारी कोशिश क्या है कि हम यहाँ भी क्या पावर बना दें, 1/2 की पावर कुछ बना दें। तो हमने क्या किया, 5/12 का एलसीएम लिया तो ये 2 9 टाइम आया, तो हमने क्या लिख दिया, 2 के ऊपर पावर क्या लगा दी, 2 के ऊपर 9 लगा दी। अब हमारे पास बेस यहाँ क्या है 1/2 खाली है और पावर बाहर ब्रैकेट के है। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि 9 है ये बाहर ब्रैकेट में बाहर चला जाए ताकि 1/2 को 1/2 से काट दे। तो हम क्या करेंगे कि 1 को खुद से पावर दे सकते हैं, तो हमने 1 को भी 9 पावर दे दी, 2 को भी 9 दे दी, दोनों की पावर्स को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। इज इक्वल 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, n इज इक्वल n माइनस 1। n के साथ -1 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 9 में जब 1 को प्लस करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 10। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज 5th टर्म इज 9 एंड द कॉमन रेशो इज 2। इसमें हमारे पास हमने फाइंड क्या करनी है, A11 फाइंड करना है। A5 जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। कॉमन रेशो आपको पता है आप किससे डिनोट करवाते हैं, 8 से डिनोट करवाते हैं, तो वो हमारे पास कितना है 2। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया, 5th टर्म हमारे पास A5 9 है, कॉमन रेशो जो है वो हमारे पास देखें 2 है। उसके बाद 11th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो जनरल टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं। आपने 11th टर्म फाइंड करनी है, लेकिन आपको ये आइडिया हो कि जनरल टर्म में तो देखें n भी यूज़ हो रहा है, a भी यूज़ हो रहा है, r भी यूज़ हो रहा है। हमारे पास r तो है ना, हमारे पास n चलेंगे, 11 लगा लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास n है। उसके बाद हमारे पास a नहीं है। a फाइंड आउट करने के लिए हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है। किसको करना है, A5 को यूज़ करना है। तो A5 को यूज़ करके A5 इज इक्वल 9 यूज़ करके हम A की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम A11 फाइंड आउट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म हमने लगा ली, AN इज इक्वल A R की पावर n माइनस 1। तो n हमारे पास हमने 5th, मैंने अभी भी आपको कहा है कि आपने A5 इज इक्वल 9 यूज़ करके A की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, n की जगह 5 पुट कर दिया। A5 इज इक्वल A एज इट इज़, r की जगह आपने आपको कॉमन रेशो दी हुई या 2, हमने क्या किया, r की जगह 2 लगाया, n की जगह 5 लगाया, 5 माइनस 1। A5 आपके पास कितना है, A5 9 है, तो A5 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 9 पुट कर दिया। A एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 5 में से 1 माइनस करें तो पावर क्या आ गई, 4 आ गई। 9 एज इट इज़, A भी एज इट इज़, 2 को 4 टाइम लिखें, मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कैलकुलेटर पे लिखें तो आपके पास 16 आंसर आएगा। अब देखें A के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, 9 के नीचे डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास A आ गया। A हमने फाइंड क्यों किया, हमने 11th टर्म फाइंड करनी थी, उसके लिए हमने A फाइंड किया पहले। तो चलें अगेन जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। तो ये हमने जनरल टर्म का फार्मूला लगा लिया, AN इज इक्वल A R की पावर n माइनस 1। अब आपने 11th टर्म फाइंड करनी है, तो n आप क्या यूज़ करेंगे, 11 करेंगे। n की जगह 11 पुट करने, A आपने अभी भी फाइंड किया 9/16, तो वो आपने वैल्यू लगा दी। R आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ था 2, वो हमने लगा दिया। n की जगह 11 माइनस 1, A11 एज इट इज़, 9/16 भी एज इट इज़। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 11 में से 1 को माइनस करें तो 10 हो जाता है। 9/16 एज इट इज़, 2 की पावर 10, मतलब कैलकुलेटर पे लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1024। अब इसकी कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग हम कर लेते हैं 4 के टेबल से। अगर इसको कट करें तो 4 टाइम 16, तो हमें 4 लगा लेंगे। अगर इसकी कटिंग करें तो 4 2 टाइम 8, 2 10 में से बचा तो इसको दे दिया, 22 बन गया। 4 5 टाइम 20, 22 में से 2 बचा तो 4 को दे दिया, 24 हो गया। 4 6 टाइम 24। अगेन कटिंग करें, 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, 1 इसने इसको दे दिया, 16 बन गया। 4 4 टाइम 16। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 9 और 64। 9 मल्टीप्लाई 64, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास इसकी 11th टर्म आ गई है। A11 क्या आई है, 576।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द आपने 13 टर्म फाइंड करनी है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज 7th टर्म इज 25 एंड कॉमन रेशो इज 3। मीन्स कि यहाँ आपने 13 टर्म मीन्स A13 आपने फाइंड करना है, A7 आपको 25 दिया और R आपको 3 दिया हुआ है। तो ये हमने गिवन लिख लिया, A7 इज इक्वल 25, R इज इक्वल 3 और A13 आपने फाइंड आउट करना है। तो जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है? AN इज इक्वल AR की पावर n-1। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 6 में कि A13 फाइंड, हमने पिछले में क्या किया था, A11 फाइंड करने के लिए जो हमें गिवन वैल्यू दी हुई थी A5 समथिंग ऐसा था, तो हमने क्या किया था, उसको यूज़ किया था। अब आपने A13 फाइंड करने के लिए किसको यूज़ करना है? A7 को यूज़ करके आपने A निकालना है, क्योंकि यहाँ भी देखिए क्या चीज़ मिसिंग है, A मिसिंग है ना, तो हम A निकाल लेते हैं पहले। तो A7 को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो n की जगह आपने 7 पुट कर देना है। n की जगह हमने 7 पुट किया, A एज इट इज़, R की पावर n की जगह आपने 7 पुट किया, 7 - 1। नेक्स्ट देखें, A7 एज इट इज़, A एज इट इज़, R के ऊपर 7 में से 1 को माइनस करें तो 6 आ जाता है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। A7 की भी वैल्यू हमारे पास है, ये देखिए गिवन में हमने लिखी थी A7 इज इक्वल 25 और R इज इक्वल 3। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। A7 की जगह 25 लगा दिया, A की जगह A, R की जगह 3 लगा दिया। कैलकुलेटर पे 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब यहाँ तो डायरेक्ट उसमें 3 के ऊपर पावर जो 6 है, 3 के ऊपर पावर 6 लगा दें, तो ये हमारे पास 729 आ जाएगा। अब ये 729 A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास A आ गया। अब हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हमने A13 फाइंड करना था। तो A13 फाइंड करने के लिए हमें A चाहिए था, A तो हमारे पास निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, A को यूज़ करके इसकी 13 टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है A13 आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके लिए अगेन जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल AR की पावर n-1। n की जगह आप 13 यूज़ करेंगे क्योंकि आपके पास क्या है, 13 है। उसके बाद A की वैल्यू अभी भी आपने फाइंड की है 25/729, तो हमने A की जगह ये वैल्यू लगा दी। R की वैल्यू हमें गिवन, ये देखें ऊपर गिवन थी R इज इक्वल 3, तो हमने क्या किया, R की जगह क्या वैल्यू लगा दी है, 3 लगा दी है, और ऊपर n की जगह 13 - 1। A13 इज इक्वल 25/729 एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, 13 में से 1 को माइनस करें तो 12 आ जाता है। अब 3 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर पे तो 531441 आ जाएगा। तो ये देखें क्या है, A13 एज इट इज़, 25/729 भी एज इट इज़। जब आपने 3 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करवाया है तो आपके पास क्या आ गया, 531441। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 को कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपने ये देखें 25 को 531441 से मल्टीप्लाई करवाना है कैलकुलेटर पे, और जो आंसर आएगा 729 पे डिवाइड करवा देना। तो एट द एंड आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 18225। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ ABCD आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो डैट A - B, B - C और C - D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को जब हमने अंडरस्टैंड किया था तो हमने क्या कहा था कि आर हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, थर्ड को सेकंड पे, फोर्थ को थर्ड पे। जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है आर के। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ABCD है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और शो करवाएं ये A - B, B - C, C - D, ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो चलें पहले हम ABCD को शो करवाते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं, B डिवाइड A इज इक्वल रखते हैं, थर्ड को सेकंड पे C डिवाइड B इज इक्वल रखते हैं, फोर्थ को थर्ड पे तो D डिवाइड C इज इक्वल हमने किसके रखना है, R के, क्योंकि R हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो, ठीक है। R हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो। जैसे कि R इन सबका हिस्सा है, सबके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबके इक्वल R को रख देंगे। तो B ओवर A को भी हम R के इक्वल रखेंगे। तो हमने ये क्या किया, B ओवर A इज इक्वल R, कॉमा C ओवर B इज इक्वल R, और कॉमा D ओवर C इज इक्वल R, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास B इधर रहेगा, A नीचे डिवाइड हो रहा है, R के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, B की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट देखें कि C इधर B C के नीचे डिवाइड हो रहा है, B जाके R के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो C इज इक्वल BR, ये हमारे पास C की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट D ओवर C इज इक्वल R, D इधर D के नीचे C डिवाइड हो रहा है, R के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो जैसे हमने ये शो करवाया कि ए बी सी डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अब हम ये शो करवाते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये भी क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। चलें स्टार्ट करते हैं। सिंस लिख के हम क्या करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जैसे हमने उनको लिखा था सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया था, तो बी माइनस सी को डिवाइड करेंगे ए माइनस बी को, और थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल लगा के सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। अब आप देखें कि आपने ऊपर वैल्यू निकाली है बी की भी, सी की भी और डी की भी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। तो इसमें से हम अगर बी की वैल्यू को पुट करें, बी की वैल्यू क्या है ए आर, बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया ए आर। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास बी आर, तो हमने क्या पुट किया बी आर ओवर ए माइनस बी। ये हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें पता ऊपर से आर जब कॉमन होगा तो ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमने ऊपर सी की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू आपके पास क्या है बी आर, तो सी की जगह क्या पुट कर दिया बी आर माइनस लगा कर, डी की वैल्यू क्या है सी आर, तो हमने क्या पुट कर दिया डी की जगह सी आर। अब आप देखें नीचे वाली वैल्यू इसकी भी एज इट इज़ होगी बी माइनस सी। ऊपर वाली में से देखें आर कॉमन हो रहा है, आर कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचा ए माइनस बी, नीचे ऑलरेडी ए माइनस बी था। इधर से भी ऊपर वाली वैल्यू में से आर कॉमन हुआ तो आर कॉमन होने के बाद क्या बचा बी माइनस सी, नीचे भी हमारे पास बी माइनस सी था, बी माइनस सी से कैंसिल हो गया, ए माइनस बी से कैंसिल हो गया। तो एट दी एंड हमारे पास क्या आ गया, क्या बचा इधर आर, और इस साइड पे भी क्या बच गया आर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कि हमने क्या चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो ए बी सी डी वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन नंबर 9 को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ a5 ओवर a3 इज इक्वल 4/9 एंड a2 इज इक्वल 4/9। आपको a5 ओवर a3 की भी वैल्यू 4/9 दी हुई है और a2 की भी वैल्यू 4/9 दी हुई है। आपने फाइंड क्या करना है, nth टर्म इसकी फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम a5 ओवर a3 इज इक्वल 4/9 लेट कर लेते हैं। उसको लेट करके देखें कि आपके पास, आपको पता है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म है वो क्या है, a5 है तो वो किसके इक्वल होगा ए आर की पावर 5 माइनस 1। तो हमने उसका डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया, A5 का भी लगा लिया, ए आर की पावर 5 माइनस 1। इसी तरह हमने A3 का लगाया, ए आर की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल 4/9। तो आप 5 में से 1 को माइनस करें तो 4 आ गया, ए आर की पावर 4, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ गया, ए आर की पावर 2। ए से कैंसिल, आर की 2 से 4 से कैंसिल, तो 2 बच गया, R2 बच गया। इधर हमारे पास इस साइड पे R2 बचा है इज इक्वल 4/9 एज इट इज़ आ गया। अब आपने स्क्वेयरिंग खत्म करना है, स्क्वेयर खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लिया। स्क्वेयर लेने के बाद आप देखें कि आर स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर रूट हो गया इज इक्वल 4/9 के ऊपर स्क्वेयर रूट हो गया, तो स्क्वेयर रूट से कट गया, आर इज इक्वल प्लस माइनस। अब आप देखें कि आपके पास ये 4 था, 4 से हम स्क्वेयर बना सकते हैं 2 का स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है 2 का स्क्वेयर। नीचे हमारे पास 9 था तो 9 का स्क्वेयर बन सकता 3 का स्क्वेयर। ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास एट दी एंड आंसर क्या आ गया, आर इज इक्वल प्लस माइनस 2/3। ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरी वैल्यू को भी यूज़ करके तो सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, A2 इज इक्वल 4/9। जैसे हमने A5 और A3 की वैल्यू पुट की थी, इस तरह हम A2 की वैल्यू पुट करेंगे। A2 किसके इक्वल है, AR की पावर 2 माइनस 1। तो जब इज इक्वल 4/9 एज इट इज़, 2 में से 1 माइनस करें तो AR की पावर 1 इज इक्वल 4/9 आ गया। अब आर आपने अभी फाइंड किया, आर की वैल्यू क्या फाइंड की है आपने, प्लस माइनस 2/3। तो ये हम क्या करेंगे, इस आर की जगह हमने प्लस माइनस 2/3 वैल्यू पुट की, ए एज इट इज़ इक्वल 4/9। अब देखें कि हमारे पास ये जो 3 था ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और ये प्लस माइनस हमने इसका स्टार्ट में लगा दिया। हमने क्या लिखा, प्लस माइनस 4/9 मल्टीप्लाई 3/2। कटिंग की है 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 3, 1 टाइम 3, 3 टाइम। तो प्लस माइनस 2 1 टाइम 2, 3 1 टाइम 3, प्लस माइनस 2/3। जैसे हमारा आर का आंसर प्लस माइनस 2/3 आया, इसी तरह ए का आंसर भी क्या है, प्लस माइनस 2 आया। एक्चुअली में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड देखें सवाल में हमें कह रहे थे nth टर्म फाइंड करनी है। हमने ए और आर फाइंड किया nth टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हम nth टर्म का फार्मूला लगा लेते हैं जनरल टर्म का, an इज इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। अब आपको पता ए की वैल्यू भी 2 आई हैं और आर की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई हैं। सबसे पहले हम उन दोनों वैल्यूज़ में से पॉजिटिव यूज़ करते हैं, ए भी पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव। अब nth टर्म में पुट कर देते हैं, ए एन एज इट इज़, ए की जगह आपने 2/3 पुट किया,
आर की जगह 2/3 की पावर n-1। अब आपको पता है इसके ऊपर पावर क्या है 1 है, इसके ऊपर क्या है n-1। बेस सेम है, उसको एक दफ़ा लिख लिया, पावर्स को ऐड कर लिया, 1 + n-1, 1 से कैंसिल हो गया, 2/3 के ऊपर पावर क्या है n। ये हमारे पास क्या आ गई इसका इसकी एक जो आंसर था उसका आंसर आया, आंसर आ गया। अब हम इसकी ना नेगेटिव पार्ट्स लेते हैं, ए भी नेगेटिव वैल्यू वाला और आर भी नेगेटिव वैल्यू वाला, उसको लेके हम इसका जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं और हम उसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। तो देखिए हमने ले लिया इफ़ a इज इक्वल -2/3 और r इज इक्वल -2/3, दोनों हमने नेगेटिव ले लिए। अब nth टर्म का जनरल फार्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल a r की पावर n-1। अब आपको पता a हमारे पास क्या है -2/3, आर हमारे पास है -2/3, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर n-1 है, बेस सेम है, उसको एक दफ़ा लिख लिया, पावर्स ऐड कर ली, तो an हमारे पास किसके इक्वल आ गया, an इज इक्वल -2/3 ओवर 1 + n-1, +1 -1 दोनों आपस में कट हो गए, आपके पास क्या बच गया, an किसके इक्वल आ गया -2/3 की पावर n के इक्वल आ गया। एट दी एंड ये माइनस के ऊपर भी पावर है और 2/3 की पावर n है, तो -1 को अलहदा दे देते हैं, 2/3 को हम पावर अलहदा दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 9 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। कह रहे हैं फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज़ 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। अब इसमें समझते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर एक्चुअली में क्या होता है। 3 का तो हम पता 3 नंबर्स हमने लेने हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव क्या होते हैं कि सीक्वेंस से ले लें, या कोई जैसे हम अगर हम लें वैसे मतलब इस टॉपिक के अलावा अगर हम ये सोचें कि हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर या 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं, एक n ले लें, एक n-1 ले लें, मतलब सीक्वेंस से पीछे चले जाएं या आगे चले जाएं, 2 ले लें, अब उसी का आप इवन एक और ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें तो 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसमें सम का मतलब क्या है प्लस। यहाँ क्या कह रहे हैं 3 नंबर्स लें, उनको प्लस करें, उसको इक्वल रखें 26 के, उन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसको इक्वल रखें 216 के। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नंबर सेलेक्ट करते हैं। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स a ओवर r, a, ar, ये 3 नंबर आपने लेट किए। अब ये किस बेस पे किए हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं कि हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, a को डिवाइड किस पे करवा दिया, a/r पे। अब आपको पता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर r ऊपर आ गया और a नीचे हो गया, a से कैंसिल, r आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करके देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है a/r, सेकंड क्या है a/r को जब a पे डिवाइड किया, a से कैंसिल, आंसर क्या आ गया r। आपका आंसर r आना चाहिए, मतलब कॉमन रेशियो निकाल के उसके अकॉर्डिंग आपने ये 3 नंबर्स लेने हैं, इसलिए हमने क्या लिया a ओवर r, a, ar। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है इसकी कि इनको सम करें, इक्वल रखें 26 के, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं। यूजिंग फर्स्ट कंडीशन तीनों को आपने प्लस किया, a ओवर r प्लस a इज इक्वल 26, तीनों को प्लस करके इक्वल किसके रख दिया 26 के। अब देखिए तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में से हमने क्या किया a को कॉमन कर लिया। जब कॉमन किया तो इसमें क्या बचा 1 ओवर r, इसमें क्या बचा a1 प्लस इसमें क्या बचा r इज इक्वल 26। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। अब आप देखें कि 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा लिया, r के नीचे भी कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया। जिसका एलसीएम लिया r का लिया तो लंबी लाइन लगा के हमने नीचे r लगा लिया, r से कट हो गया, ऊपर 1 बचा, प्लस r से 1 से r नहीं कट होता तो r जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो r आ गया। अभी भी यहाँ भी सेम का ऊपर क्या आ गया r² आ गया इज इक्वल 26। अब आप देखें कि r डिवाइड हो रहा है 1 प्लस r² के साथ, तो हम इसको a के नीचे ले आएंगे, a ओवर r इंटू 1 प्लस r² इज इक्वल 26। अब r इधर डिवाइड हो रहा है 26 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास वो हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 216। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वल किसके रखें 216 के। तो ये कर लेते हैं। देखें हमने क्या किया, बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन को जब यूज़ किया तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, a ओवर a मल्टीप्लाई a इंटू ar इज इक्वल 216 के इक्वल रख दिया। r से कैंसिल हो गया, 3a थे तो a क्यूब लिख लिया, a क्यूब किसके इक्वल आ गया 216 के। अब क्यूब कट करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट हो ना बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्यूब रूट ले लिया।
इस a क्यूब के ऊपर भी क्यूब रूट ले लिया और 216 के ऊपर भी क्यूब रूट ले लिया। ये क्यूब रूट से क्यूब कट गया और 216 आपको पता है 6 मल्टीप्लाई 6 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 की पावर 3 आ जाती है। तो ये भी क्यूब रूट से कट गया। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। a की वैल्यू को हमने जो इक्वेशन 1 है ना, ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें आपने a की वैल्यू पुट करके r की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, पुट a इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल 26 आर। तो a की जगह 6 पुट किया, 6 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू इज इक्वल 26 आर। अब आप देखें कि आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ क्या है, 6 है और ये 26 है। अगर आप देखें ये दोनों एक टेबल में आते हैं तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं। तो हम इसको शॉर्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग 2 बाय 2 बोथ साइड। तो हमने दोनों को इस साइड पे भी डिवाइड करवा दिया 2 को और इस साइड पे भी डिवाइड करवा दिया 2 को। इसके बाद कटिंग कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। इधर भी कटिंग करवाते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम और 2 3 टाइम, 2 13 टाइम 26 आ गया। इधर क्या बचा, 3 बचा, 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल, इधर क्या बचा 13 आर बच गया। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 को आर से करवाया 3 आर, 3 को आर स्क्वायर से करवाया 3 आर स्क्वायर आ गया। इधर 13 आर था, इस साइड पे आके माइनस 13 आर हो गया इज इक्वल 0। अब आप देखें तरतीब देते हैं, आर स्क्वायर वाला पहले आ गया 3 आर स्क्वायर, जब 3 आर को माइनस 13 आर से माइनस किया तो अब बस क्या आ जाएगा, माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 का 3 तक टेबल पढ़ते हैं, 3 3 टाइम 9 हो गया, 9 आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि दो ऐसे वैल्यू लेनी है, दो ऐसी वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करवाने से ये 9 आर स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से क्या आए, ये सेंटर वाली वैल्यू आए माइनस 10 आर। तो हमने कैलकुलेटर यूज़ करने के बगैर ही ईजी था, हमने टेबल पढ़ा 9 1 टाइम 9। तो आपको पता है जो सेंटर में साइन होता है बड़ी वैल्यू के साथ आता है, वो हमने लगा दिया, आर 2 थे, एक आर इसको दे दिया, एक आर इसको दे दिया। ये जो सेकंड के साथ साइन लगाते हैं वो हम खुद चूज़ करते हैं इसको देख के। तो अगर हम इसके साथ माइनस लगाया तो इसके साथ भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, 9 और 1 10 होगा। तो ये देखें माइनस 10 आर। अब इसमें से हमने क्या किया, माइनस 10 आर की जगह क्या किया, ये जो हमारे पास दो पेयर आए थे ना, माइनस 9 आर और माइनस 1 आर, उसको हमने लगा दिया। अब आपके पास क्या बन गया, 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल 0। आपको पता है जब 4 वैल्यू बन जाए तो दो दो को पेयर बना के तो उसमें से कॉमन कर लेते हैं। चलिए कॉमन करते हैं। तो हमने क्या किया, पहली दो वैल्यू में से 3 आर कॉमन हो रहा था, 3 आर कॉमन किया तो अंदर क्या बचा, आर माइनस 3, 3 टाइम 9 होता है, आर माइनस 3 बच गया। इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा, माइनस हो रहा है और साथ 1 कर लेते हैं, माइनस 1 कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचा, आर साइन चेंज हो गया माइनस 3। अब देखिए ब्रैकेट वाले सेम है, उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं आर माइनस 3 एज इट इज़। ये जो बाहर है 3 आर माइनस 1 उसको पेयर बना लेते हैं इज इक्वल 0। ये भी इक्वल 0 के है, ये भी 0 के इक्वल है, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख देते हैं ताकि हमारे पास आर की दो डिफरेंट वैल्यू निकल आए। तो यहाँ हमारे पास जो है आर माइनस 3 भी इक्वल 0 के रख लिया और 3 आर माइनस 1 भी इक्वल 0 के रख लिया। अब आर इज इक्वल, यहाँ माइनस 3 है, उधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा। एक आर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, एक आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, 3 आर इधर रहेगा, ये माइनस 1 है, उधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा। आर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर जब 1 के नीचे डिवाइड हुआ तो आर की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आप देखें ए की वैल्यू आपके पास 6 ही आई है, लेकिन आर की वैल्यू आपके पास 2 आई हैं। अब आपने उनको यूज़ करके क्या करना है, आपने 3 जो कंसेक्टिव नंबर सेलेक्ट किए थे उनको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इफ़ एक कंडीशन ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल 6 और आर की एक वैल्यू ले लेते हैं, आर इज़ इक्वल 3। तो तीनों कंसेक्टिव नंबर लिख लेते हैं, ए ओवर आर, ए और ए आर, इनमें वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह 6, आर की जगह 3। ठीक है, कटिंग की 3 1 टाइम 3 2 टाइम, ए ओवर आर का आंसर आ गया 2, ए इज इक्वल 6। तो हमने सेकंड टर्म हमने ए लेट की थी ना, जब हमने स्टार्टिंग में कंसेक्टिव नंबर लिए थे, क्या क्या लिए थे, एक हमने ए ओवर आर लिया था, एक हमने ए लिया था और एक हमने ए आर लिया था। अब तीनों को हमने तरतीब वाइज लिख के इनमें वैल्यूज़ ए और आर की पुट करनी है और फाइंड कर लेना है। थर्ड देखें, ए आर था, ए की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 3 है, 3 टाइम 18, ये हमारे पास क्या आ गए, 3 नंबर्स आ गए हैं कंसेक्टिव, 2 6 और 18। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि आपने आर की वैल्यू 1/3 लेनी है और ए आपने 6 ही लेना है। क्यों 6 लेना है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 ही थी, आर की 2 थी। इसमें भी तीनों कंसेक्टिव नंबर्स में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ए ओवर आर में, ए में और ए आर में। ए की जगह 6 लगाया, आर की जगह 1/3 लगाया। आपको पता 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 टाइम 18। ए की जगह हमने 6 लगाया, ये सेकंड आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आया, ये सेकंड आया। अब ए आर में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ए आर इज इक्वल, ए की जगह 6, आर की जगह 1/3, इसकी कटिंग की 3 1 टाइम 3 2 टाइम और 2 1 टाइम 2, हमारे पास आंसर आ गया। 3 कंसेक्टिव नंबर हमारे पास कौन से आए हैं, 18 1 बाय, ये देखें
सबसे पहले 18 आया है, ठीक है, उसके बाद 6 आया है, फिर हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने इधर ही सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द 30th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको सीक्वेंस दिया हुआ x, 1 बाई एक्स अप टू सो ऑन। आपने 13 टर्म फाइंड करने, मीन्स A30 फाइंड करना आपने। आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम टर्म्स कैसे निकालते हैं। A हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं A इज इक्वल एक्स है, R हमें निकालना आता है, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं तो 1 बाई एक्स आ गया। A13 आपने फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और n आपके पास कितना है 30। जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। ए एन आपके पास क्या था, आपने फाइंड करना था, n की वैल्यू आपने क्या लगा दी है 30। ए आपके पास x था, ए की जगह हमने x लगा दिया। r आपके पास 1 बाई एक्स था तो 1 बाई एक्स लगा दिया, ऊपर n की पावर 30 माइनस 1। तो ये देखें, अब हम 30 में से 1 को माइनस कर देते हैं। A13 एज इट इज़, x भी एज इट इज़, 1 बाई एक्स एज इट इज़, 30 में से 1 माइनस किया 29 आ गया, x एज इट इज़। अब 29 1 का भी हिस्सा, x का भी हिस्सा, दोनों को अलग दे देते हैं। 1 के ऊपर भी 29 लगा दिया, x के ऊपर भी 29 लगा दिया, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, x एज इट इज़, ये जब 1 को 29 टाइम लिखे तो इसने तो 1 ही बन जाना होता है, तो डजेंट मैटर हम 1 लिखें या ना लिखें। x की 29 पावर है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, नीचे प्लस थी। अब आप देखें, इसकी x की पावर 1 है, इसकी माइनस 29 है, दोनों के पावर्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। x की पावर 1 माइनस 29, जब आपने 29 में से 1 को माइनस किया तो माइनस 28 आ गया। आपको पता है कि आंसर हम नेगेटिव पावर में नहीं लिखते, तो इसको 1 ओवर की फॉर्म में नीचे ले आए हैं। जब नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की हेडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड द p टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x, x क्यूब, x5 अप टू सो ऑन। आपने यहाँ p टर्म फाइंड करनी है। आपके पास फर्स्ट टर्म a को कहते हैं तो x a इज इक्वल x है, r आपको पता है सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं। जब आपने सेकंड टर्म x क्यूब को x पे डिवाइड किया तो ये एक x की 3 से कट गया, तो बाकी कितने x बच गए, 2x बच गए। आपने p टर्म फाइंड करनी है तो आपने a p इज इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद आपके पास n क्या है, n इज इक्वल p। जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं, उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जनरल टर्म हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1। n की जगह आपने p पुट करना है, क्योंकि n की जगह हमारे n की वैल्यू p थी, a की वैल्यू हमारे पास x थी, r की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के ऊपर n की जगह p माइनस 1 लगा दिया। ए पी एज इट इज़ इक्वल x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। x एज इट इज़ आपको पता है ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर जाकर 2p से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2p से मल्टीप्लाई हुआ तो 2p आ गया, और माइनस 2 1 टाइम 2p माइनस 2 आ गया। अब आपको पता बेस सेम हो तो पावर्स को एक दूसरे में प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके ऊपर 1 था, इसके ऊपर 2p माइनस 2 था, तो आपस में प्लस हुई 1 प्लस 2p माइनस 2। 2p एज इट इज़, 1 को जब माइनस 2 में से माइनस किया हमने, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 को निकाला तो माइनस 1 आ गया। AP का आंसर आपके पास क्या आया, 2p माइनस 1। आज हमने एक्सरसाइज 7.4 के 4 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 या उससे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।